Bismillahirrahmanirrahim. In lesson 1 video, we have solved question number 1 and question number 2 of exercise 13a. In this video, we will solve question number 3 and question number 4 of exercise 13a. So let's start. In the figure, a triangle is removed from a square. ठीक है, एक ट्रायंगल है जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक ट्रायंगल है जिसको एक स्क्वायर में से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, और ये जो स्क्वायर है इसकी साइड, स्क्वायर इज़ अ फिगर विच हैव ऑल साइड्स इक्वल। तो जो स्क्वायर है उसकी जो साइड है, उस एक साइड की जो लेंथ है वो 9 मीटर है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ 9 मीटर। एंड find the area of a figure. Find the area of a figure. अब जो फिगर हमें गिवन है, ट्राइंगल इसमें से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो अब हमें इस फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इस फिगर का एरिया किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ अ फिगर, area of a figure is equals to, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अगर हमें इस फिगर का एरिया मालूम करना है तो हमारे पास जो फुल फिगर थी, स्क्वायर की फिगर जिसमें से इस ट्रायंगल को रिमूव किया गया है, अगर हम उस फुल फिगर में से यानी कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर में से एरिया ऑफ अ स्क्वायर माइनस इस फुल फिगर में से जिसको रिमूव किया गया है, किसको रिमूव किया गया है? ट्रायंगल को। ट्रायंगल इज रिमूव। इस ट्रायंगल का जो एरिया है उसको माइनस कर दें। ठीक है, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड एरिया जो इस फिगर का एरिया है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर रिकॉल करेंगे कि स्क्वायर का एरिया कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है और ट्रायंगल का। तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ अ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, यहाँ पर मैंने इसको ए एस लिख दिया, इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। तो एल हमारे पास 9 मीटर गिवन है, तो सिंपली हमारे पास एल जो एरिया ऑफ अ स्क्वायर होगा वो 81 हो जाएगा। ठीक है, 9 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 मीटर स्क्वायर। अब बात आ जाती है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की। एरिया ऑफ अ triangle, area of a triangle is equals to half multiply by height into breadth। ठीक है, यानी कि जो आपके पास ये जो ट्रायंगल है इसकी जो आपके पास एक ये लेंथ है और ये इसकी एक तरह से ब्रेथ गिवन है, बेस गिवन है। तो और इस फिगर को देखकर आपको लग भी रहा होगा कि ये आपके पास एक 90 एंगल गिवन है। सो आपके पास जो राइट एंगल होता है, ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें जो परपेंडिकुलर की लेंथ होती है वो आपके पास हाइट होती है, और जो आपके पास जो दूसरी साइड होती है अदर देन परपेंडिकुलर वो आपके पास बेस होती है। ठीक है, अब हम इस फार्मूलाज में पे वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमें रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ फिगर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय एच मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एल इज इक्वल्स टू 9, एल इज इक्वल्स टू 9 स्क्वायर माइनस हाफ multiply by, we have h in the figure is equals to 2.5 meter and we have b is equals to 3 meter. So 2.5 meter multiply by 2.5 multiply by 3. Now we will solve this। 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 81 माइनस, और इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करें
3 multiplied by 2.5 then divided by 2 we will get 3.75 और हम 81 में से 3 को माइनस करेंगे वी विल गेट 77.25 मीटर स्क्वायर. Simply this is the required area of a figure given figure. So this is answer. ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हम जस्ट इसको रिवाइज कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 था कि आपको एक फिगर गिवन थी जिसमें ट्रायंगल को रिमूव कर दिया गया एक स्क्वायर में से. तो जो आपके पास फिगर गिवन है इसमें हमें इसका एरिया मालूम करना है. सिंपली हम क्या करेंगे, इस फुल स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करके उसको माइनस कर देंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल में से. तो इस तरह से हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड एरिया मालूम हो. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं. इन वी हैव गिवन क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द टेबल फॉर ईच सर्कल. ठीक है, 4 डिफरेंट आपके पास सर्कल्स हैं ABCD और हमारे पास एक टेबल गिवन दिया गया है जिसमें हर सर्कल का डायमीटर, रेडियस, सर्कमफेरेंस और एरिया. ठीक है, अब हमें A सर्कल में रेडियस गिवन है, B सर्कल में उसका डायमीटर गिवन है, C सर्कल में वी हैव गिवन द सर्कमफेरेंस. ठीक है, और D में हमें एरिया गिवन है. अब हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है. ठीक है, सबसे पहले हम A को देखते हैं. A में हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले सर्कल को रिकॉल करते हैं कि सर्कल जो है इस तरह से आपके पास एक शेप होती है जिसमें ये इसका रेडियस होता है, रेडियस, और ये आपके पास जो है पूरी लेंथ जो है डायमीटर. तो जो डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r. ठीक है, और सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू 2πr ऑफ एनी सर्कल. और आपके पास एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू πr स्क्वायर. ठीक है, अब हमें जो है डायमीटर फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम ए पार्ट को देखते हैं. ए पार्ट में आपके पास आर गिवन है 10 सेंटीमीटर. आर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हम सबसे पहले डायमीटर फाइंड आउट करते हैं. सिंपली डायमीटर डी इज इक्वल्स टू 2r. 2 मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर. 2 मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हम सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करते हैं. सर्कल का सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2πr. 2 मल्टीप्लाई बाय पाई इज अ कांस्टेंट एंड इज इक्वल्स टू 22/7 और 3.14 लिख लेते हैं हम. और r है हमारे पास 10. तो r वी हैव 10. तो ये एक 0 कैंसिल होगा और वी विल सॉल्व दिस. So by solving we will get by dividing 314 we will get 62.8. We have given a unit centimeter, so we'll write centimeter. Circumference is 62.8 centimeter. Now we have to find out the area. एरिया का जो फार्मूला है वो है πr स्क्वायर. πr स्क्वायर, सो 3.14 multiply by r square. r is 10, so 10 multiply by 10. r square is equals to 10 square. अब इसको यहाँ से जब हम रेस करेंगे, पॉइंट को रिमूव करेंगे, तो ये एक 0 इससे कैंसिल, ये एक 0 इससे कैंसिल. सो वी विल गेट एरिया 314 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो दिस इज आंसर. तो क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 4 जो है इज रिलेटेड टू सर्कल। इसमें ये 3 फार्मूलाज हैं, इनको अच्छी तरह से मेमोराइज कर लें कि डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r, सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2πr और एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू πr²। इंशाल्लाह द रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 B, C and D we will solve in next video.